everyone, how are you? I know all you right. चलो हम आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक किसका है? बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए फाइनल ईयर का फिफ्थ सेम का फर्स्ट चैप्टर है आर्थिक भूगोल की प्रकृति व क्षेत्र, उसके बारे में जानना। ओके, पहले तुम जानते हैं भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या होता है? भू प्लस में गोल यानी कि जियो प्लस में ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के अलग अलग भागों का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। जो आर्थिक भूगोल है वो किसका पार्ट है? मानव भूगोल का ही एक उपशाखा या मानव भूगोल का एक पार्ट है। ठीक है, जिसे हम भूगोल को दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं बताओ, टेल मी। ओके, आई नो यू ऑल राइट, यू नो ऑल राइट। चलो मैं बता देती हूँ आपको। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है। तो हम भूगोल को दो भागों में बांटते हैं। ओके, कितने पार्ट्स में बांटते हैं हम? 2 में। कौन कौन से में? फिजिकली, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की एक उपशाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या होता है? यू नो, यानी कि आर्थिक का अर्थ आ जाए या आर्थिक शब्द आ जाए तो आप इससे पता लगा सकते हैं कोई भी क्रियाएं जिन्हें करने से मनुष्य को आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं या फिर आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में चलो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उन्हें वो कौन से क्षेत्र में क्रियाएं करता है, उसके बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल पता होगा ना आपको क्या होता है? भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। आर्थिक का क्या होता है? आय या फिर ऐसी कोई क्रिया जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है, यानी कि हम इससे सीधा पता लगा सकते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाएं कौन से क्षेत्रों में कौन सी क्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में जानना आर्थिक भूगोल कहलाता है। पृथ्वी या भूतल पर करने पाए जाने वाली आर्थिक क्रियाएं आर्थिक भूगोल कहलाती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कह सकते हैं। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जो आर्थिक क्रियाएं होती है हमारी ज्यादातर किस पर डिपेंड करती हूँ? हमारी जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्यों? जहाँ पर जैसा मौसम होगा उसी के अनुसार आर्थिक क्रियाएं होंगी। ठीक है, जस्ट लाइक हम फसलें बोते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं, वो किस पर डिपेंड होती हैं? ज़्यादातर प्राकृतिक परिस्थितियों पर डिपेंड करती है ना। जैसे सर्दियों वाले मौसमों में हम सर्दी वाली फसलें उगाते हैं, गर्मी वाले मौसम में हम गर्मी वाली फसलें उगाते हैं। ठीक उसी तरह आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनके संबंधों का अध्ययन करना ही ओके क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम वस्तु के उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आर्थिक क्रिया में क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम। वस्तु का उत्पादन, हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, फिर हम उनका वितरण करते हैं, ठीक है, फिर उनका हम उपभोग करते हैं, यानी कि वितरण, उपभोग और फिर विनिमय करते हैं। यानी कि उत्पादन किया हमने, फिर हमने जैसे मान लिया हमने गेहूँ उगाए, चलो गेहूँ को छोड़ो आप कपास उगा लो, है ना, कपास अच्छा है। जैसे हमने कपास लिया, कपास को उगाया, फिर हमने उसको बेच दिया, फिर जितना हमने उपभोग करना था यानी कि जिसको हमने दिया उस जितना उपभोग करना था उसने कर लिया। ठीक है, उपभोग करने के बाद जैसे उसने क्या किया, उसका कपास का उसमें जिसका रुई से उसने बनाया, कपड़े बना दिए। ओके, कपड़े बनाने के बाद उसने क्या किया, फिर उन्हें विनिमय किया, फिर उन्हें बेच दिया। ठीक है, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। ओके, इसके बारे में जानना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। जैसे पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, क्रियाओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमें पता है, क्षेत्रों के अनुसार भिन्नता तो मिलेंगे ही। इसका कारण होता है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैसे प्राकृतिक, जैविक और मानवीय तत्व धरातल पर एक समान नहीं मिलती। ठीक है, ये तो हमको पता है कि भाई प्राकृतिक तत्व जो एक समान नहीं मिलती हैं। ओके, जो मानवीय तत्व हैं और जो जैविक तत्व हैं वे सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सबकी सोच भी एक दूसरे से अलग होती है। इसी तरह आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं और क्षेत्रीय विषमताओं के अध्ययन को ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु कहते हैं। जैसे विश्व के विभिन्न भाग, जैसे हम जानते हैं
संसार में कहीं भी चले जाएं वहीं पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, सभी लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं और आर्थिक क्रियाएं से और उनको कौन प्रभावित करता है, हमारे क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं उनके क्षेत्रीय भूगोल को अक्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु कहलाती है। ठीक, विषय वस्तु के बारे में जानना। चलो अब हम चलते हैं इनकी परिभाषा की ओर। जो अनेक विद्वान होते हैं, मतलब कि हर चीज़ का विद्वान होता है, सभी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है और वो अपने अपने विचारों के अनुसार उससे उस टॉपिक के ऊपर क्या देते हैं, अपने थॉट्स विचार अपने प्रकट करते हैं। ठीक है, इसी तरह चलो हम देखते हैं आर्थिक भूगोल के ऊपर किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं या कौन कौन से विचार प्रकट किए हैं। चलो, आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिए। कुछ विद्वानों की कुछ परिभाषाएं हम इस प्रकार लिखते हैं। मर्फी के अनुसार, मर्फी कौन एक बहुत बड़े महान विद्वान थे आर्थिक भूगोल के, ओके, उन्होंने उसके ऊपर बुक भी लिख रखी है। आर्थिक भूगोल मानव की जीविकोपार्जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान की समानता और विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक भूगोल क्या कहलाता है, जैसे आर्थिक भूगोल के अनुसार क्या कहते हैं, मानव अपने जीवन का, जैसे जीविकोपार्जन क्या होता है, अपना जीवन चलाने के लिए जो क्रियाएं करता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, उनकी विषमताओं, एक स्थान पर कोई क्रियाएं करता है, दूसरे स्थान कोई दूसरी क्रियाएं करता है, उनकी विषमताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। ओके, ओपिस्टेकी के अनुसार आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ओके, क्या लगता है, आर्थिक भूगोल कहलाता। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार, अलेक्जेंडर क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा महान है ये भी। ठीक है, इसी फील्ड में इन्होंने काम भी किया है। धरती पर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि किसी वस्तु का उत्पादन, ठीक है, परिवर्तन और ग्रहण करने की, और वो किस तरह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, उनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। प्रोफेसर EW के अनुसार आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंधों में मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित है। ओके, ये तो सबको पता है भाई, इनके जीवन से तो संबंधित होगा ही। चलो अब हम अपनी खुद की परिभाषा दे सकते हैं। ओके, इतनी हमने पढ़ लिया तो इतना तो हम खुद भी बना सकते हैं भाई, इतना तो हमारे अंदर भी नॉलेज है। ओके, चलो देख लेते हैं कुछ शब्द। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं मनुष्य की वे क्रियाएं जिनको करने से उन्हें आय प्राप्त होती है, या फिर वे क्रियाएं जिनसे उन्हें आय या फिर और अन्य साधन प्राप्त होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक भूगोल कहते हैं। ओके, आर्थिक भूगोल की ओर उसकी आर्थिक क्रियाओं की स्टडी या आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानना या पढ़ना, अध्ययन करना, जो वे अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ होगी, कोई भी, जिस लाइक आप बता सकते हैं कि सर्दियों वाले मौसम में हम कौन सी फसल उगाते हैं। चलो जम्मू कश्मीर का इलाका ले लेते हैं, वहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर सेब उगाए जाते हैं। ओके, और जो राजस्थान है वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पर गर्मी वाली फसलें उगाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उनका अध्ययन करते हैं, उनकी कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्थिक भूगोल की क्रियाएं। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं वे क्रियाएं जिनसे मनुष्य को करने से आय प्राप्त होती है, आर्थिक भूगोल की क्रियाएं कहलाती हैं। तो वी नो ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है, सॉरी, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।